हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर कि आप सब बेहतरीन हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एडमिशन के बारे में, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 17 टू 23 और 31 में भी कुछ जिक्र किया गया है एडमिशन का। उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एडमिशन के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, कन्फेशन के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि बहुत साधारण भाषा में आपको समझ में आए कि भाई ये एडमिशन क्या होता है बच्चों। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, एडमिशन को डिफाइन कैसे किया गया है। हालांकि इसे कन्फेशन को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखें तो एडमिशन को बहुत साधारण तरीके से डिफाइन किया गया है। ओरल, डॉक्यूमेंट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब मुंह से बोलकर, लिखे हुए कागज़ के ज़रिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी प्रकार का स्टेटमेंट देता है जिससे इन्फरेंस निकलता है, इन्फरेंस मतलब निष्कर्ष निकलता है किसी रेलिवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इशू के बारे में, ठीक है, तो दैट स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड एज एन एडमिशन। तो भाई साहब, एडमिशन के बारे में चार पांच चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला कि अगर कोई व्यक्ति क्या करे, कुछ भी स्टेटमेंट कोर्ट में दे। अगर कोई व्यक्ति कोई भी स्टेटमेंट कहाँ पर दे, कोर्ट में दे, या फिर पुलिस वालों के सामने कुछ लिख कर दे जिसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, जिससे क्या समझ में आए, जिससे किसी फैक्ट मतलब केस से जुड़ा हुआ कोई तथ्य या फिर फैक्ट इन इशू का मतलब जिस चीज़ के ऊपर झगड़ा हो गया है, जिस फैक्ट के ऊपर डिस्प्यूट हो गया है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उस चीज़ के बारे में कुछ तो हमको पता चले, तो उसको हम क्या मानते हैं, एडमिशन। एडमिशन का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि एक प्रकार का किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। एक छोटा सा बच्चों, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं एडमिशन और कन्फेशन के बारे में, तो एक सिंपल सी चीज़ याद रखिए बच्चों। अगर मैं और मोहन, दुष्यंत और मोहन अगर साथ में एक पार्टी में गए, ठीक है, हम दोनों साथ में कहाँ पे गए, एक पार्टी में गए, और हम पार्टी बढ़िया, हमने पार्टी में ऐश किया, फुल मस्ती की, और हम जब वापस लौट रहे थे तो मोहन जो है उसका मर्डर मैंने कर दिया, ठीक है। तो दुष्यंत और मोहन जब वापस लौट रहे थे तो दुष्यंत ने मोहन का मर्डर कर दिया। अच्छा हो गया, मर्डर तो हो गया। अब बच्चों, पुलिस वालों ने किसी तथ्य के आधार पे, किसी फैक्ट के आधार पे मुझे अरेस्ट कर लिया। अब कोर्ट में मैं दो चीज़ें बोल सकता हूँ। पहली चीज़ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई हाँ, मैं मोहन के साथ पार्टी से वापस आ रहा था, ठीक है। तो मैं मोहन के साथ पार्टी से वापस आ रहा था, ये मैंने क्या स्टेट किया, ये मैंने एक फैक्ट स्टेट किया कोर्ट में। ये फैक्ट क्या है, एडमिशन। ऑब्वियसली मैंने कुछ तो क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो मैंने हमेशा याद रखिए बच्चों, एडमिशन जो है, दो तीन चीज़ें एडमिशन के बारे में चीज़ें याद रखिए। एडमिशन के आधार पे कभी सज़ा नहीं सुनाते, ठीक है। एडमिशन को कोर्ट बोल सकता है, एडमिशन को भी प्रूफ करने के लिए कोर्ट आपको बोल सकता है कि भाई एडमिशन के सपोर्ट में कुछ मुझे सप्लीमेंट्री एविडेंस चाहिए। एडमिशन के आधार पे कभी सज़ा नहीं सुनाई जाती। एडमिशन जो है आपसे दबाव से भी, मतलब पुलिस वाले डंडे मार के भी आपसे बोल सकते हैं कोर्ट में ये स्टेटमेंट, आप ये बयान दो। एनीवे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट तो मैं ये बोल रहा था कि मैं कोर्ट में जाके कहता हूँ कि हाँ भाई, मैं और मोहन जो है वो साथ में कार से वापस आए थे, ये मैंने कोर्ट में बोल दिया। अब बच्चे एक चीज़ याद रखिए, एडमिशन ऑल्सो एक्ट्स एज वेवर। ध्यान सुनिए आप, एडमिशन ऑल्सो एक्ट्स एज वेवर। इसका मतलब हो गया कि एडमिशन से बहुत सारी चीज़ें खत्म भी हो जाती हैं, कोर्ट का टाइम बच जाता है। कैसे? जब मैंने ये कहा कोर्ट में कि भाई मैं और मोहन साथ में आ रहे थे, तो कई लोग ऐसे होंगे जो ये बोल रहे होंगे कोर्ट में कि नहीं, दुष्यंत और मोहन तो साथ में निकले नहीं थे। मोहन मोहन जो था वो किसी और के साथ देखा गया था, सीसीटीवी कैमरे में कुछ और था। तो बच्चों, बहुत सारी चीज़ों को विराम मिल लग जाता है। एक आदमी जब क्या करता है, एडमिशन करता है, तो कोर्ट का वक्त बच जाता है। एनीवे तो मैंने कोर्ट में क्या बोल दिया कि मैं और मोहन साथ में निकले थे, दिस इज एन एडमिशन। याद रखिए ये क्या है, एडमिशन है। उसके बाद अगर मैं कोर्ट में बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के ये बोल दूं कि यस, हम दोनों साथ में निकले थे और मैंने ही मोहन का मर्डर कर दिया रास्ते में, ये क्या है, दिस बिकम कन्फेशन। हमेशा याद रखिए, एडमिशन के आधार पे सज़ा नहीं होती। किसके आधार पे सज़ा होती है, कन्फेशन के आधार पे सज़ा होती है। एडमिशन आपसे दबाव में भी बुलवाया जा सकता है, डरा के भी बुलवाया जा सकता है, लालच दे के भी करवाया जा सकता है एडमिशन। बट कन्फेशन, जब तक आप फ्री माइंड से अपनी इच्छा से कन्फेस नहीं करते, और कन्फेस बच्चों हमेशा याद रखिए, कन्फेशन से सज़ा होती है। आप जब किसी ऑफेंस को स्वीकार लेते हैं ना, कि भाई हाँ ये हरकत मैंने की है,
या मैंने किसी के साथ मिलकर की है, तो वो कन्फेशन होता है। एडमिशन ऐसा नहीं होता। एडमिशन में आप कोर्ट के सामने एक फैक्ट बताते हैं, जिससे कुछ चीज़ें कोर्ट को क्या होती हैं, क्लियर हो जाती हैं। समझ में आ रहा है? एडमिशन जो है बच्चों, इंग्लिश जो लॉ है, इंग्लिश एविडेंस एक्ट है, उसमें एविडेंस को डायरेक्टली बोला है कि सॉरी एडमिशन को डायरेक्टली कहा गया है कि एडमिशन जो है वो सिविल केसेस में यूज़ होते हैं। सेम हमने भी फॉलो किया है, एडमिशन हमारे यहाँ पे सिविल केसेस में ही यूज़ होते हैं। कन्फेशन जो है वो क्रिमिनल केसेस में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। सेक्शन 31 में एक चीज़ कही गई है कि एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव नहीं है। सेक्शन 31 में कहा गया है कि एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव नहीं होता। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि एडमिशन से रिलेटेड प्रूफ, सबूत आपसे मांगे जा सकते हैं कि भाई दुष्यंत बताओ क्या सबूत है कि तुम मोहन के साथ तुम कार से निकले, सबूत दो। तुम बोल तो रहे हो बट सबूत क्या है उस चीज़ का? ठीक है, तो एडमिशन के लिए कोर्ट क्या मांग सकता है? सबूत मांग सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, एडमिशन सेक्शन 31 ये बोलता है कि एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट इट कैन एक्ट एज अ एस्टॉपल। इसको हम एस्टॉपल मान सकते हैं। तो हो सकता है कोर्ट मेरी बात पे यकीन ना करे, मतलब कोर्ट, जब मैं कोर्ट को बोलूँ कि मैं और मोहन साथ में आ रहे थे, तो हो सकता है कोर्ट इस चीज़ में मेरे से कुछ और सबूत मांगे। लेकिन अगर मान लीजिए 2-3 सुनवाइयों के बाद, मतलब जब आगे की हियरिंग हुई और आगे की हियरिंग में मैंने बोला, मेरे वकील ने मुझे कुछ भड़का दिया, मैंने बोला नहीं नहीं मैं तो मोहन के साथ में आ ही नहीं था, है क्या बात करते हो, मोहन और मैं तो पार्टी में, मोहन तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकल गया था, मैं तो जानती नहीं मोहन को। तो उस केस में कोर्ट बोल सकता है नहीं दुष्यंत, आपने पहली वाली प्लीडिंग में क्या कहा था कि आप मोहन के साथ आए हैं, तो आप उस स्टेटमेंट से पीछे नहीं हट सकते। तो एडमिशन जो है वो बतौर एस्टॉपल काम कर सकता है। ठीक है, एडमिशन के दो टाइप होते हैं, आपको ये पता है, एक होता है जुडिशियल कन्फेशन और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। कोर्ट के सामने या कोर्ट के केस की प्रोसेस के दौरान अगर आप कुछ एडमिट करते हैं तो वो जुडिशियल कन्फेशन होता है। कोर्ट की प्रोसेस के बाहर अगर आप कुछ कन्फेस करते हैं, हाँ कुछ एडमिट करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है। मैंने कोर्ट के सामने बोला कि यार मैंने तो मोहन के साथ मैं निकला ही था, तो ये क्या हो गया? ये जो कन्फेशन है ये जुडिशियल कन्फेशन हो गया। कोर्ट के बाहर सॉरी एडमिशन जो है वो जुडिशियल एडमिशन हो गया। दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन क्या हो गया? मैंने कोर्ट में तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने कुछ बताया ही नहीं कि मैं मोहन के साथ निकला था। मैं ना अपने दोस्त से बात कर रहा था, कन्हैया से, और कन्हैया को मैंने बताया कि यार मैं ना मोहन के साथ निकला था। अब मोहन बहुत नशे में था यार और बहुत परेशान कर रहा था मुझे गाड़ी चलाते टाइम। और मोहन ने कहीं ये बात आके कहाँ पे डाल दी? ये बात आके कोर्ट में बोल दी। तो इसको माना जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, और एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशंस को भी रेलिवेंट माना जाता है। ठीक है, सो आई बिलीव एडमिशन आप सबको क्लियर है। डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है कि भाई कुछ नहीं, रिटर्न, ओरल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट है। ठीक है, जिससे क्या होता है, एक निष्कर्ष निकलता है जो कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड होता है? किसी रेलिवेंट फैक्ट से या फिर किसी इश्यू से। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अच्छा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा एडमिशन के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये आपको सब एडमिशन कंसेप्ट समझा होगा बच्चों, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर।